अब मैं प्रतिज्ञा छोड़ूं तो मेरी कीर्ति कलंकित होगी। यदि मैं जानता धरती पर एक भी वीर नहीं है तो ये प्रतिज्ञा ही मैं नहीं करता। पहली बार बोले थे वीर नहीं तो लक्ष्मण जी को बुरा नहीं लगा, सोचे गुरु जी हैं, भैया हैं, कोई बोलबे करी। जब दूसरी बार भी जनक जी की भाषा वही रही तब लक्ष्मण जी मंच पर खड़े हो गए। पहले तो लक्ष्मण जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और मंच पर खड़े होकर जनक जी महाराज योगीराज जनक की ओर देखकर बोलने लगे, प्रभु रघुवंशी में एक भी व्यक्ति किसी सभा में उपस्थित हो, जनक जी ने जो शब्दावली प्रयोग की है सर्वथा अनुचित है। भाषा का दर्शन करिए, वही आवेश। लक्ष्मण जी बोले, कहीं जनक जैसे अनुचित वाणी, कहीं जनक जैसे अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु सुभावन कछु अभिमानु, सुभावन कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, पंडु कैव ब्रह्मांड उठाऊं, कयो ब्रह्मांड उठाऊं, कांचे घट चिमिटारो, कांचे घट चिमिटारो, सकौ मेरु मूलक जिम तोड़ी, प्रताप महिमा भगवान, प्रताप महिमा भगवान, को बापुरो पिना कपुराना, बापुरो पिता पुराना, नाथ जानी असयायस हो, नाथ जानी असयायस हो, मैं कौतुक करूं बिलो की असो, कौतुक करो बिलो की असो, कमल नाल जिमिता चढ़ाऊं, कमल नाल जिमिता चढ़ाऊं, जो जन सत प्रमाण ले धाऊं, जो जन सत प्रमाण ले धाऊं, हाँ जो जन सत प्रमाण ले धाऊं, जो जन सत प्रमाण ले धाऊं, तोरम छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बल, जो न करो प्रभु पद कर। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो आपके प्रताप से इसको तो जैसे बरसात के उगे छत्रपों को बच्चे राउंड देते न राउंड दूं, धनुष बाण हाथ नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण भैया बोले, मिथिला में धरती की गति का दर्शन करिए। लखन सको डगमगानी मही निकट डोले, लक्ष्मण जी बोले, मिथिला में दिग्गज लोग अपनी धुरी पर कसमसा उठे, धरती कपकपा गई। जनक जी संकोच में पड़ गए, विश्वामित्र बाबा गदगद हो गए और लक्ष्मण जी की प्रशंसा करने लगे। जानकी मैया कितनी प्रसन्न हुई, बाबा ने लिखा नहीं, अद्भुत आनंद भया। अब लक्ष्मण जी अनुमति मांग रहे हैं, भगवान अनुमति दें तो लक्ष्मण जी तोड़ देंगे, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा, तोरों छत्रक दंड जिम तब प्रताप बल। तो भगवान ने कहा, भैया सिट डाउन प्लीज, पधारो, मैं ही तोड़ देता हूँ। जब मेरे भरोसे तुमको करना है तो मैं ही कर देता हूँ। सरकार ने शयन ही रघुपति लखन ने मारे, प्रेम समेत निकट। शुभ समय जानकर बाबा विश्वामित्र जी ने परमात्मा से कहा, उठो राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक। भगवान सहज ही खड़े हुए, गुरुदेव को प्रणाम किए और चल पड़े। नगर के नर नारी सभी ने अपना पुण्य भगवान के साथ लगा दिया। सीता मैया, धनुष देव की, गणपति की, शिव बाबा सबकी वंदना करती हैं और प्रेम मंत्र का जप करती हैं। परमात्मा समझ लिए, जय के जय सोते
मैया को प्रभु ने देखा, कनखियों से देखा, धनुष देव को देखा। सीता मैया को भगवान बहुत विकल जाने। माँ अपने पांव के नाखून से धरती माँ को खुरेद रही। देखिए, प्रेम प्रेम को देख लेता है और दूसरा देख भी नहीं पाता है कि प्रेम ने प्रेम को देखा। परमात्मा ने देखा, यही बिलोकित क्यों धनु कैसे तब करुण सीता मैया जपती हैं, का बरसा जब किसी सुभाने समय चुके लक्ष्मण भैया ने परमात्मा और माँ का अनुराग जाना, मंच पर खड़े हो गए और सबको शेष दिग्पाल वराह संभालो। भगवान धनुष तोड़ना चाहते हैं, धरती को लक्ष्मण जी ने दबाया, कहीं धनुष के साथ धरती न खड़ी हो जाए। लक्ष्मण जी ने जब दबाया तो धरती माँ ने धनुष को जो पकड़ रखा था, जकड़ रखा था, छोड़ दिया। परमात्मा धनुष देव के पास पहुंचे, शिव जी का पिनाक है, मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, और मेरे प्रभु ने अति लाघव उठा ये धनु। भगवान ने धनुष के मध्य भाग में कर रखा और उठा लिया। जितम के भगवान ने छोड़ नहीं, वो छोड़ नहीं, सीधे केंद्र से तोड़ा, इसलिए बाबा ऐसा 10,000 राजा तोड़ रहे थे, भगवान ने न धरती में तोड़ा, न आकाश में तोड़ा, धरा गगन के मध्य में तोड़ा। इसलिए बाबा बोले, राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज गज मारग चले, करई नी गज ढोल मई बोल गोरु तल मरे, सुर असुर मुनि कर कान दीरे, सकल विकल विचारे, कोदंड कंद उराम तुलसी, जयति भजन उचार, जयति भजन उचार, जयति भजन उचार। पूरी धरती भले भुवन घोर कठोर रव रविबाज तज मार्ग चले। जन्म के समय सूर्य भगवान आए थे, धनुष यज्ञ के समय भी देखने आए थे। देखे तो भगवान धनुष तोड़ते कैसे, देखे घोड़े घूर्म गए, देवताओं ने कान बंद कर लिया। बाबा बोले, मेरे प्रभु ने धनुष तोड़। बोलिए रामचंद्र भगवान। धनुष टूटा। जरा कविता बोली मैं, बाबा ने लिखा, देखिए दर्शन करिए। भया क्या दिग्गज और अति गुरु समुद्र सर्व्याल पदेर काल दिगल दिगपाल चराचर दिग्गयन नरखर भरत दस्कंद सुर विमान हिमवान भानु संकट चौकी विरंति शंकर सहित गोल कमठ यही कलमल ब्रह्मंड खंड क्यों चंड धुनि जब ही राम शिव देहा, जब ही राम शिव देहा, जब ही राम शिव। पूरा ब्रह्मांड में घोष फैल गया। क्या? परमात्मा श्री राम ने धनुष को तोड़ा। देखो आप, गांभीर्य में हलचल कम से कम होती है,
समुद्र के जल में प्रवाह ऊपर होता है, नीचे नहीं होता है। वायु का प्रवाह है, समुद्र में अंदर बड़ी गंभीरता होती है। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्य के व्यक्तित्व में गरुता में गंभीरता होनी चाहिए। चंचलता अस्थिरता का परिचय, श्रेष्ठता गंभीरता में।